हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर संगीता। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में पीरियड से पहले सफ़ेद पानी क्यों आने लगता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हर महिला के जीवन में सफ़ेद पानी आना एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत सी महिलाओं को पीरियड आने के लगभग एक हफ्ते पहले से वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ये जो वाइट डिस्चार्ज है, ये कभी कभी ये जो डिस्चार्ज रहता है ये हल्के पीले रंग का होता है, और कभी कभी ये जो डिस्चार्ज है वो वाटरी डिस्चार्ज रहता है, यानी बिल्कुल पानी के जैसा आता है। इसके साथ ही ये जो डिस्चार्ज जिन महिलाओं को लगातार चलता रहता है उसको हम लिकोरिया बोलते हैं। लेकिन ये जो पीरियड के पहले जो वाइट डिस्चार्ज आता है, ये कुछ कारण हो सकते हैं या फिर कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से ये वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से पीरियड से पहले वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आप कंटिन्यू गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो फिर पीरियड से पहले आपको वाइट डिस्चार्ज आ सकता है। और इसके साथ ही साथ इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ये जो गोलियां रहती हैं इनका कुछ ऐसे असर रहते हैं जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। इसके साथ अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आपकी जो डेट आने वाली है उससे पहले आपको डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स के चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको ये डिस्चार्ज दिख सकता है। इसके साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डिस्चार्ज आता है उसके लिए अभी कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है जिससे ये पता चल सके कि हम डिस्चार्ज के थ्रू ये जान सकें कि आपको प्रेगनेंसी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो डिस्चार्ज रहता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद में जो डिस्चार्ज आता है वेजाइना से, वो सामान्य जो डिस्चार्ज रहता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रहता है और क्रीमी टेक्सचर का रहता है। इसके साथ साथ अगर जो आपको जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन रहते हैं, अगर ऐसी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है तो इसकी वजह से भी डिस्चार्ज आने की समस्या हो सकती है। जैसे गोनोरिया का इन्फेक्शन, क्लैमाइडिया का इन्फेक्शन, ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन, और ये जो जितने भी इन्फेक्शन रहते हैं इनमें आपकी वेजाइना से डिस्चार्ज आ सकता है। और साथ ही साथ जो गोनोरिया और क्लैमाइडिया का जो डिस्चार्ज रहता है ये हल्के पीले रंग का आता है, यानी अगर आपको गोनोरिया और क्लैमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ है तो इसमें जो डिस्चार्ज आएगा वो हल्के पीले रंग का आएगा। इसके साथ साथ आपको जो ट्राइकोमोनास का जो इन्फेक्शन रहता है इसमें जो आपका डिस्चार्ज आएगा वो हल्के हरे रंग का या फिर हल्के पीले रंग का आ सकता है। और साथ ही साथ आपकी वेजाइना से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ सकती है और खुजली हो सकती है। ये सारे इन्फेक्शन हैं जिनकी वजह से अगर आपकी बॉडी में ये कोई भी इन्फेक्शन है तो आपके पीरियड से पहले डिस्चार्ज आ सकता है, और साथ साथ में बीच बीच में भी आपको ये डिस्चार्ज दिख सकता है, और ये जो खुजली वाली समस्या है ये भी दिख सकती है। इसके साथ साथ अगर आपको बैक्टीरियल वेजिनोसिस है तो इसमें भी आपको डिस्चार्ज आने की समस्या हो सकती है। ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है ये क्या है? जो हमारे वेजाइना है इसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जब भी ये जो बैक्टीरिया का जो संतुलन रहता है ये हमारी वेजाइना में अगर बिगड़ जाता है या फिर बदलने लगता है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस बोलते हैं। ये जो इन्फेक्शन है इसका कारण रहता है स्मोकिंग और मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाना, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस वाला जो इन्फेक्शन रहता है इसमें जो डिस्चार्ज आता है इसमें एक अजीब सी स्मेल आ सकती है, और साथ ही साथ जो डिस्चार्ज का कलर रहता है वो ग्रे कलर यानी स्लेटी कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। अब हम जानेंगे कि ये जो डिस्चार्ज आते हैं
यानी पीरियड से पहले आपको जो वाइट डिस्चार्ज आता है, इसको आप कुछ सावधानियां बरत के इस डिस्चार्ज से बच सकते हैं, यानी इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अगर आप जो अपने अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, जो पैंटी पहनती हैं, वो आप सिंथेटिक या टाइट पैंटी ना पहन के आप कॉटन की पैंटी यूज कर सकती हैं। और ये जो कॉटन की पैंटी रहती हैं, ये आपके वेजाइनल इन्फेक्शन को काफ़ी हद तक रोक के रखती हैं। इसके साथ ही साथ आप जो वेजाइना के जो आसपास वाला जो एरिया रहता है, उसको आप क्लीन रखने की कोशिश करिए और ड्राई रखने की कोशिश करिए। इसके साथ आप जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट रहते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। और प्रोबायोटिक का जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो है दही। आप दही का इस्तेमाल कर सकती हैं। दही एक प्राकृतिक रूप से प्रोबायोटिक होता है और इससे आप जो वेजाइना के जो इन्फेक्शन रहते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बच सकती हैं, या काफ़ी हद तक आप उनसे बच सकती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं, तो आपको इसके लिए जो है प्रोटेक्शन के साथ में आपको इंटरकोर्स करना है, जैसे आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके साथ ही साथ आप जब भी टॉयलेट या वॉशरूम जाती हैं, तो इसके बाद भी आपको अपनी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि ये जो डिस्चार्ज रहते हैं, ये डिस्चार्ज कब ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, या फिर किन कारणों में, कौन सी कंडीशनों में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जैसे अगर आपके वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है और ये इन्फेक्शन अधिकतर तो अपने आप ही सही हो जाते हैं, जैसे आपको सावधानियां बरतती हैं, आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखती हैं, तो ये जो इन्फेक्शन रहते हैं ये खुद ही सही हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि ये जो लक्षण रहते हैं, जैसे जलन होना, खुजली होना, या फिर जो स्मेलदार डिस्चार्ज आ रहा है, ये सभी चीज़ें हैं और ये 3-4 दिन से ज़्यादा तक रहती हैं। जैसे आपको 1 हफ्ते तक लगातार ये समस्या हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके जो वेजाइना वाला एरिया है उसमें दर्द हो रहा है, जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो भी आप अपने डॉक्टर को दिखा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर जो डिस्चार्ज आ रहा है वो झागदार आ रहा है और कॉटेज चीज़ जैसा आ रहा है, तब भी आप अपने डॉक्टर को दिखा सकती हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ ये जो इन्फेक्शन है वो पुराने भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो इन्फेक्शन है ये वैसे तो 3-4 दिन में सही हो जाते हैं, और अगर ये इन्फेक्शन नहीं सही होता है तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।